नमस्कार मीन राशि वाले प्रिय साथियों। मीन राशि के जातक अत्यंत भावुक, गहरे प्रेम करने वाले और विश्वास को जीवन का आधार मानने वाले होते हैं। जब ये किसी से प्रेम करते हैं तो पूरे मन, आत्मा और भविष्य के सपनों के साथ करते हैं। लेकिन इसी गहराई के कारण जब प्रेम में दरार आती है तो उसका प्रभाव सीधा हृदय, मन और जीवन की दिशा पर पड़ता है। इस समय मीन राशि के लिए जो संदेश उभर कर आ रहा है वह भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि संकेत यह बताते हैं कि जिस प्रेमिका पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था वही किसी और की ओर आकर्षित हो चुकी है। यह संदेश आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से परिचित कराने और आने वाले समय में स्वयं को संभालने की शक्ति देने के लिए है। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा संदेश को अंत तक अवश्य सुनिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपका राशि से जुड़ा हुआ संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मीन राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप सामने वाले की कमी को भी गुण मान लेते हैं। आप रिश्ते में आखिरी समय तक उम्मीद बनाए रखते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि यह प्रेम एक तरफा होता जा रहा है। आपकी प्रेमिका के मन में अब दो रास्ते बन चुके हैं और दुर्भाग्यवश वह रास्ता आपसे दूर जाता दिख रहा है। यह समय आपके लिए आत्ममंथन का है, न कि आत्मदोष का। इस प्रेम संबंध में आपने जो दिया वह सच्चा था। आपने समय, भावनाएं, सपने और सम्मान दिया, लेकिन हर रिश्ता केवल देने से नहीं चलता। जब सामने वाला मन से हटने लगता है तो संकेत धीरे धीरे दिखने लगते हैं, जैसे बातों में ठंडापन, जवाब में देरी, बहाने बढ़ना और भविष्य की चर्चा से बचना। यदि आप इन संकेतों को अनदेखा कर रहे थे तो अब समय है आंखें खोलने का। मीन राशि के लिए यह संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में यदि आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते तो यह स्थिति आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकती है। मानसिक तनाव आपकी कार्यक्षमता को कम कर सकता है। धन संबंधी निर्णय भावनाओं में बहकर गलत हो सकते हैं और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। यह प्रेमिका का किसी और की ओर झुकाव आपके मूल्य को कम नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि हर व्यक्ति आपके जैसे गहरे प्रेम को समझने की क्षमता नहीं रखता। मीन राशि के लोग अक्सर ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां वे ज्यादा देते हैं और बदले में कम पाते हैं। यह समय है संतुलन सीखने का। भावनात्मक रूप से यह समय भारी है, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से यह एक परिवर्तन का संकेत भी है। शनि और राहु का प्रभाव यह सिखाने आता है कि हर संबंध स्थायी नहीं होता और हर टूटन अंत नहीं, बल्कि नए मार्ग की शुरुआत होती है। यह अनुभव आपको आने वाले समय में अधिक मजबूत और समझदार बनाएगा। जीवन की दृष्टि से देखें तो यह समय आपको खुद से जुड़ने का है, अपने आत्मसम्मान को फिर से पहचानने का है। प्रेम में धोखा मिलने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं, बल्कि यह कि सामने वाला आपकी गहराई को संभाल नहीं पाया। धन के क्षेत्र में सावधानी आवश्यक है। भावनात्मक कमजोरी में कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। किसी पर अंधा विश्वास करके पैसा न लगाएं या उधार न दें। यह समय बचत और स्थिरता का है। कैरियर की बात करें तो यह दौर ध्यान भटकाने वाला हाहाता हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने काम पर फोकस रखते हैं तो यही दर्द आपकी ताकत बन सकता है। मीन राशि के लोग दर्द को रचनात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखते हैं। आने वाले समय में यदि आप खुद को अनुशासित रखते हैं तो करियर में नई दिशा मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति सबसे जरूरी है। नींद पूरी न होना, बेचैनी रहना या मन भारी रहना सामान्य हो सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज न करें। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना
आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद को पीली दाल या फल दान करें। यह आपके मन को स्थिरता देगा और नकारात्मक भावनाओं को शांत करेगा। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। प्रेमिका का सा किसी और की ओर झुकाव एक संकेत है कि अब आपको अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेनी होगी। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मीन राशि का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। मित्रों, आप अपने सच्चे हृदय भाव से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी, जय मां पार्वती, जय मां सरस्वती, ज्ञानोदय, नमो नमः अवश्य लिखिए। इससे आपके जीवन में ज्ञान धन आएगा और सब संकट दूर हो जाएगा। दोस्तों, मीन राशि के लिए यह समय केवल प्रेम की परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा की परख का समय है। जब कोई प्रेमिका किसी दूसरे प्रेम की ओर आकर्षित होती है, तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि कमी कहाँ रह गई, ब्याह गई। लेकिन सच यह है कि हर दूरी का कारण आपकी कमी नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति स्वयं भ्रम में होता है और नए आकर्षण को ही सच्चा प्रेम समझ बैठता है। मीन राशि के जातक स्थायित्व चाहते हैं, जबकि आपकी प्रेमिका का मन अस्थिर हो चुका है। इस बदलते व्यवहार को आप भीतर ही भीतर महसूस कर चुके हैं। उसके शब्दों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं दिखता। बातों में टालमटोल और समय की कमी का बहाना अब आम हो गया है। जब कोई तीसरा व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है, तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और मीन राशि जैसे संवेदनशील लोग इसे सबसे पहले महसूस करते हैं। भविष्य की दृष्टि से देखें तो यह संबंध अब उसी रूप में आगे बढ़ पाना कठिन है, क्योंकि जब मन 2 नावों पर सवार हो जाए तो किसी एक किनारे तक सुरक्षित पहुंचना संभव नहीं रहता। यदि आप अभी भी आशा लगाए बैठे हैं, तो ग्रह यह संकेत दे रहे हैं कि यह आशा आपको और पीड़ा दे सकती है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा उपचार है। पुनर्मिलन की संभावना की बात करें तो वह तभी संभव है जब सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अपने भ्रम से बाहर आए। लेकिन फिलहाल ऐसा संकेत कमजोर है, क्योंकि नया आकर्षण उसे भावनात्मक रूप से बांध चुका है। ऐसे में बार बार संपर्क करने या समझाने का प्रयास आपके आत्मसम्मान को ही चोट पहुंचाएगा। नई प्रेम संभावना की बात करें तो हाँ, भविष्य में आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति अवश्य आएगा जो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। लेकिन उससे पहले आपको इस पुराने घाव को भरना होगा। मीन राशि के लोग जब अधूरे प्रेम को भीतर दबाकर नया रिश्ता बनाते हैं, तो वही दर्द नए संबंध में भी उतर आता है। इसलिए स्वयं को समय देना आवश्यक है। जीवन के अन्य पहलुओं पर इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। मन भारी होने से कार्यों में मन नहीं लगता, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है और छोटी छोटी बातों पर भावुक प्रतिक्रिया होने लगती है। लेकिन यह अवस्था स्थायी नहीं है, यह केवल एक चरण है जो आपको अधिक परिपक्व बनाएगा। धन के मामले में यह समय संयम का है। भावनात्मक स्थिति में खर्च बढ़ सकता है, खासकर उन चीजों पर जो केवल मन को थोड़ी देर के लिए राहत देती हैं, लेकिन बाद में पछतावा देती हैं। इसलिए बजट बनाकर चलना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कैरियर में यह समय आपको 2 रास्ते दिखा सकता है। या तो आप दर्द में डूबकर खुद को पीछे खींच लें, या फिर इसी पीड़ा को अपनी प्रेरणा बना लें।
मीन राशि के कई जातकों के लिए यह समय कार्य क्षेत्र में बदलाव, नई जिम्मेदारी या नई दिशा का संकेत भी देता है। यदि आप साहस दिखाते हैं तो यही टूटन आपकी सफलता का आधार बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भावनात्मक थकावट सबसे बड़ा खतरा है। सिरदर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन सामान्य हो सकता है, लेकिन स्वयं को अलग थलग न करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना मन को हल्का करेगा। उपाय के रूप में सोमवार के दिन शिवजी का जल से अभिषेक करें और मन में किसी के लिए द्वेष न रखें, क्योंकि मीन राशि के लिए क्षमा सबसे बड़ा कवच होती है। इससे आपकी आत्मा हल्की होगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। यह समय आपको सिखा रहा है कि प्रेम में खो जाना सुंदर है, लेकिन स्वयं को खो देना नहीं। आपकी प्रेमिका का किसी और की ओर जाना आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ है जहां से आप खुद को पहले से अधिक समझदार रूप में पाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को अपने 3 रिश्तेदारों और मित्रों के पास अवश्य भेजिए। इससे आप बहुत ही दानी, कल्याणी और समस्त सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आपका नाम आएगा। इसलिए इस वीडियो को आज 3 रिश्तेदारों अथवा मित्रों के पास अवश्य भेजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मीन राशि के जातक जब किसी प्रेम संबंध में टूटते हैं तो उनका मन केवल उस व्यक्ति से नहीं टूटता, बल्कि उन सपनों से भी टूटता है जो उन्होंने उस रिश्ते के साथ देखे होते हैं। भविष्य की कल्पनाएं, साथ रहने की योजनाएं और भावनात्मक सुरक्षा का भरोसा सब एक साथ बिखरता है। यही कारण है कि यह समय आपको भीतर तक झकझोर रहा है, लेकिन यही झटका आने वाले समय में आपको नई दृष्टि भी देगा। आने वाला समय मीन राशि के लिए धीरे धीरे स्थिरता लेकर आएगा। अभी ग्रहों की स्थिति यह दिखाती है कि मन में द्वंद्व रहेगा। कभी आप स्वयं को मजबूत महसूस करेंगे और कभी अचानक यादें मन को भारी कर देंगी। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई अपना दूर जाता है तो मन उसे छोड़ने में समय लेता है, लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं रहेगा। भविष्य की भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि अगले चरण में आपके जीवन में आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण होगा। आप धीरे धीरे यह समझने लगेंगे कि प्रेम का अर्थ केवल किसी के साथ रहना नहीं, बल्कि स्वयं के साथ ईमानदार रहना भी है। यही समझ आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। नई सफलता के संकेत भी इसी समय के आसपास दिखाई देते हैं, विशेषकर उन मीन राशि के जातकों के लिए जो कला, लेखन, संगीत, सेवा या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं। आपका दर्द आपकी अभिव्यक्ति को और गहरा करेगा और लोग आपकी प्रतिभा को पहचानने लगेंगे। यह समय आपको भीतर से मजबूत और बाहर से निखरा हुआ बनाएगा। मन की मजबूती कैसे आएगी, इसका उत्तर ग्रहों के संकेतों में छिपा है। जैसे जैसे आप अतीत को स्वीकार करेंगे, वैसे वैसे मन हल्का होगा। बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचना या उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना आपके घाव को ही हरा करेगा। इसलिए दूरी बनाना आपके लिए सबसे बड़ा उपचार है। प्रेम के नए अध्याय की बात करें तो यह अध्याय तब खुलेगा जब आप स्वयं को फिर से पूर्ण महसूस करेंगे। मीन राशि के लिए नया प्रेम अक्सर तब आता है जब वे उसकी तलाश छोड़ देते हैं और स्वयं के जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। आने वाला आने वाला व्यक्ति आपके भावनात्मक स्तर को समझेगा और आपको वह सुरक्षा देगा जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। जीवन के क्षेत्र में यह समय आपको सिखाएगा कि अकेलापन और स्वतंत्रता में अंतर होता है। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि स्वयं के साथ हैं, और यही साथ सबसे स्थायी होता है। इस समझ के बाद आप किसी भी रिश्ते में खुद को खोने के बजाय खुद को साझा करेंगे। धन के मामले में आने वाला समय धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, और यदि आपने पहले किसी भावनात्मक निर्णय के कारण नुकसान उठाया है तो उसकी भरपाई के आज के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन इसके लिए धैर्य
और अनुशासन आवश्यक है। कैरियर में परिवर्तन का योग बन रहा है। कुछ मीन राशि के जातकों के लिए यह नई भूमिका, नई जगह या नई जिम्मेदारी का संकेत हो सकता है। यह परिवर्तन डरावना लग सकता है, लेकिन यही परिवर्तन आपको आगे की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला समय पहले से बेहतर रहेगा। जैसे जैसे मन शांत होगा, वैसे वैसे शरीर भी साथ देगा। ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या आपको स्थिरता देगी। उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। यह आपके जीवन में संतुलन और शांति लाएगा। साथ ही किसी जरूरतमंद को मीठा दान करें। यह आपके मन की कड़वाहट को धीरे धीरे समाप्त करेगा। मीन राशि के लिए अब जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे देखने से केवल स्मृतियां मिलेंगी और आगे देखने से संभावनाएं दिखाई देंगी। आपकी प्रेमिका का किसी दूसरे प्रेम में जाना एक ऐसा सत्य है जिसे अब नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी सत्य के साथ एक और सच्चाई जुड़ी है कि अब भाग्य आपको नए अनुभवों के लिए तैयार कर रहा है। नई प्रेमिका के संकेत धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होंगे। शुरू में यह कोई बहुत गहरी भावनात्मक शुरुआत नहीं होगी, बल्कि एक सहज अपनापन होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपकी भावनाओं को हल्का नहीं समझेगा और आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा। मीन राशि के लिए यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि सामने वाला सही है। पिछले रिश्ते से पूरी तरह मुक्त होने का समय भी अब दूर नहीं है, लेकिन यह मुक्ति एक दिन में नहीं आती है, नहीं आती। यह धीरे धीरे आती है जब आप बिना दर्द के उस व्यक्ति का नाम सुन पाते हैं, जब आप यह जानकर विचलित नहीं होते कि वह क्या कर रही है, और जब आप अपने वर्तमान में संतोष महसूस करने लगते हैं। यही क्षण होता है जब आत्मा सच में मुक्त होती है। भाग्य का साथ इस समय सूक्ष्म रूप से आपके साथ है। भले ही आपको अभी ऐसा न लगे, लेकिन कई चीजें जो पहले अटकी हुई थीं अब अपने आप सुलझने लगेंगी। जिन लोगों ने आपको हल्के में लिया था वही आपकी गंभीरता को समझने लगेंगे, और जो अवसर पहले दूर लगते थे वही आपके पास आने लगेंगे। भविष्य की बड़ी सफलता की नींव इसी समय पड़ रही है। मीन राशि के लोग जब भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब वे जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, क्योंकि वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आपका अनुभव आपको एक बेहतर निर्णयकर्ता बनाएगा। जीवन में संतुलन अब सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। आप यह सीखेंगे कि प्रेम जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सुंदर अनुभव बन जाते हैं। धन के क्षेत्र में इस समय नए स्रोतों के संकेत हैं। हो सकता है कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ जाए या कोई ऐसा काम सामने आए जो आपकी प्रतिभा से जुड़ा हो, लेकिन इसके लिए आपको आत्मविश्वास दिखाना होगा। कैरियर में स्थिरता के साथ साथ सम्मान भी बढ़ेगा। लोग आपकी ईमानदारी और संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि आपकी पहचान के रूप में देखने लगेंगे। यही वह समय होगा जब आप स्वयं पर गर्व महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अब मन और शरीर दोनों में तालमेल लौटेगा। भावनात्मक थकावट कम होगी और ऊर्जा में सुधार होगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है। उपाय के रूप में रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करें और मन में अपने भविष्य के लिए कृतज्ञता रखें। यह सरल उपाय आपके आत्मबल को मजबूत करेगा। दोस्तों, आज का यह संदेश यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले संदेश के साथ। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।